उद्घोष यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने कहा कि आप हमें साथ दें, आपको हम नया बिहार बना कर देंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का अमैन खेल मैदान में पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मैं आपको से वोट मांगने नहीं बल्कि सलाह देने आया हूं। आप अगर हमारी सलाह मान लेते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको नया बिहार दूंगा। उन्होंने बिहार की बदहाली के लिए अब तक शासन में रही कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद सभी को बराबर रूप से भागीदार बताया तथा उन्होंने मोदी, राहुल, नीतीश, लालू सभी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक शासन में रही सरकारें जाति पार्टी हिंदू मुस्लिम में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करती रही है। मौके पर उन्होंने जनसंवाद करते हुए लोगों से हाथ उठाकर हामी भी भराई तथा सचेत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका शिक्षा एवं रोजगार पर फोकस रहेगा। आप साथ दें तो हम बेहतर कहा। यहाँ पर इंदिरा आवास बनाने के लिए गरीब से पैसा लिया है कि नहीं लिया? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा? शराब बिक रहा है कि नहीं? महिला लोग बताइए, शराब घर घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये 5 वर्ष आपको लूटा है और वोट के समय आप ही का पैसा लाकर वापस दे रहा है, तो पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। इस बार जब पैसा ले लीजिए, बात समझ लिए, एक बार जीवन में प्रशांत किशोर अपने भाई अपने बेटे का बात मानिए। जब वोट देने जाइए तो एक ही संकल्प लेकर जाइए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपने हमारे बच्चे बिहार में अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दी। यही बताने आए, जो बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए। जब आपे नहीं सुधरोगे, बाद में वे जहानाबाद सदन में संवाददाता सम्मेलन में जातीय जनगणना गाँव आतंकी हमला बिहार में सभी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने पर भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद सभी सरकारों को घेरा। जब बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट आया
तो यही तो दिख रहा है कि जो अति पिछड़ा के नाम पर समाज को अगड़ा पिछड़ा करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लालू नीतीश 35 साल के इनके शासन के बाद 5% से कम अति पिछड़ा लड़के 12वीं पास कर रहे हैं। अब पूरे समाज को कह रहा है कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे। आप बताइए, आरक्षण बढ़ाकर जब आपका लड़का 12वीं नहीं पास करेगा तो किस नौकरी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये तो इनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। हम तो इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए और उसके आंकड़ों पर चर्चा भी होनी चाहिए। नवंबर के बाद आज तक आरजेडी की किसी बैठक में आप जरा बता दीजिए तेजस्वी यादव ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की हो, कोई चर्चा की हो, या नीतीश कुमार ने कुछ बोला हो? ये भाजपाई अभी कर रहे हैं जातीय जनगणना। जरा इनसे पूछिए भाई तुम लोग क्या कर रहे थे 2 वर्ष पहले? जातीय जनगणना जो बिहार में हो गया उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? उसके आधार पर केंद्र सरकार ने बिहार के पीछे छूट गए वर्गों के लिए क्या किया? अब फिर वोट लेने के लिए नया कहानी कह रहा है। महाविद्वान अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप लोग जरा पूछिए भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां जातीय जनगणना हो गई, क्या वहां पर जितने पीछे समाज के छूटे हुए वर्ग हैं उन पर कुछ उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ। उन वर्गों के कल्याण के लिए कर्नाटक में, तेलंगाना में तुम क्या स्कीम चला रहे हो बताओ जरा। अरे सीधा उपाय है कि एक बार मंडल के नाम पर कुछ लोगों ने 10-20 वर्ष राज कर लिया, किसी ने कांग्रेस के नेतृत्व को बता दिया कि भैया आप पिछड़ों का नेता आप बन जाएंगे, तो जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूमने लगे। इतना बदहवास हो गया कि आकर बिहार में कह दिया कि जो पीछे जातीय जनगणना हुई थी वो फर्जी था, अब हम आएंगे तो नया कराएंगे। ये भी भूल गया कि भाई तो कराया तो उस समय भी तो तुम ही थे। जो पिछला जातीय जनगणना बिहार में हुआ उस समय भी तो सरकार में कांग्रेस थी, उस समय भी तो राहुल गांधी की पार्टी ने ही कराया था। लेकिन बदहवासी में आकर कह के कि जो पिछला हुआ था वो फर्जी है, हम आएंगे इस बार नया कराएंगे। सर, विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन भी करेंगे? 243 पर लड़ रहे हैं, उसके आगे कोई सीट है तो उस पर गठबंधन कर लिया जाएगा। नहीं, कहते कहते हमारा मुंह थक गया। बिहार में 243 पर तो जनसुराज लड़ रही है, उसके आगे अगर किसी परिसीमन में या डिलिमिटेशन में नया सीट आ जाएगा तो उस पर गठबंधन कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।